बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर फ़िज़िकल एजुकेशन के सब्जेक्ट ट्रैक एंड फील्ड के बारे में है। ट्रैक एंड फील्ड में आज हम पढ़ेंगे जंप्स के बारे में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर लेक्चर आप तक पहुंच सके। नाउ वी लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ट्रैक एंड फील्ड। ट्रैक एंड फील्ड में हम जंप्स के बारे में आज पढ़ेंगे। जंप्स 4 किस्म के होते हैं। इनमें सबसे पहले जो आज हम पढ़ेंगे वो है पोल वॉलेट। पोल वॉलेट क्या है? पोल वॉलेट इज़ अ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट इन विच अ पर्सन यूजेज अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल पोल टू जंप ओवर अ बार। पोल वॉलेट में एक जो होता है खिलाड़ी, वो एक पोल को इस्तेमाल करते हुए एक बार के ऊपर से जंप करता है। इट हैज़ बीन अ फुल मेडल इवेंट एट द ओलंपिक गेम्स सिंस 1896 फॉर मैन एंड सिंस 2000 फॉर वोमेन। यानी कि ये इवेंट जो है 1896 से ओलंपिक्स गेम्स में शामिल है मर्दों के लिए, और औरतों के लिए इसको 2000 ओलंपिक्स जो थे सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुए थे उनमें शामिल किया गया था ख़वातीन को। रनवे। पोल वॉलेट के लिए रनवे जो होता है इसकी लेंथ कम से कम 40 मीटर होनी चाहिए और विड्थ जो होती है ट्रैक की उसकी रनवे की वो 1.22 मीटर होनी चाहिए। रेशो ऑफ रनवे। रनवे जो है इसका तनासब कैसा होना चाहिए? साइड्स पे इसका तनासब 1:, और ऑन द रनिंग वे, और जिस तरफ रनिंग करनी है, रनिंग की दौड़ की सिमत में इसका जो तनासब है 1:1000 होना चाहिए। नेक्स्ट है जी लैंडिंग एरिया। इसका लैंडिंग एरिया जो होता है, जो मैट्रेस होते हैं उनका जो एरिया होता है 6x6, यानी कि 6.6 मीटर उनका लैंडिंग एरिया होता है, जिसकी वो जो होते हैं गद्दे या मैट्रेस उनकी जो हाइट होती है वो 80 सेंटीमीटर होती है, 80 सेंटीमीटर। पोल्स। जो पोल्स लगे होते हैं जिसके ऊपर क्रॉस बार होती है, उसका जो डिस्टेंस होता है द डिस्टेंस बिटवीन पोल्स। जो पोल्स होते हैं उनका आपस में जो दरमियानी फासला होता है वो होता है 4.48 मीटर। उनका दरमियानी फासला 4.48 मीटर होता है। और ये जो पोल्स होते हैं इनका वॉल्टिंग बॉक्स की तरफ से जो फासला होता है वो होता है 80 सेंटीमीटर। वॉल्टिंग बॉक्स की तरफ से 80 सेंटीमीटर। मैट्रेस और पोल्स के दरमियान जो फासला होता है वो कम से कम 10 सेंटीमीटर होता है। वॉल्टिंग बॉक्स और पोल्स के दरमियान जो होता है फासला कम से कम 80 सेंटीमीटर। मैट्रेस और पोल्स के दरमियान जो फासला होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है। क्रॉस बार। क्रॉस बार होती है जो पोल्स के ऊपर रखी हुई होती है। इसकी लेंथ जो होती है वो 4.50 मीटर होती है, यानी कि पोल्स की जो होती है दरमियानी फासला 4.48 मीटर और इसकी लेंथ जो है 4.50 मीटर। ये 0.2 माइनस भी हो सकती है और प्लस भी हो सकती है। और क्रॉस बार का जो वेट होता है, वज़न होता है, ये होता है 2 kg। पोल वॉल्ट में जो वॉल्टिंग बॉक्स होता है जिसके ऊपर से वो खिलाड़ी जो है छलांग लगाता है, जंप करता है पोल को जहां लैंड करने के बाद। इट इज़ मेड ऑफ वुड और फाइबर। ये जो वॉल्टिंग बॉक्स होता है ये लकड़ी या फाइबर का बना होता है। इसकी फ्रंट साइड से जो विड्थ होती है या चौड़ाई ये 60 सेंटीमीटर होती है, 60 सेंटीमीटर। और इसके जो ऊपर वाले किनारे होते हैं इनके लेंथ फ्रॉम बॉर्डर, ऊपर वाले जो किनारे होते हैं वहाँ से इसकी लंबाई जो होती है 1 मीटर होती है। और जो होती है गहराई से इसकी लंबाई वो 80 सेंटीमीटर होती है। विथ फ्रॉम लैंडिंग एरिया, और लैंडिंग एरिया की तरफ से जो इसकी चौड़ाई होती है वो 15 सेंटीमीटर होती है। और सामने की तरफ इसकी जो गहराई होती है डेप्थ वो 20 सेंटीमीटर होती है।
वॉल्टिंग बॉक्स की। जनरल रूल्स जो होते हैं इसके वो हैं जी, ऑन द स्कोरिंग फॉर्म इट इज़ मैंडेटरी टू मेंशन द वेट ऑफ द एथलीट नेक्स्ट टू हिज नेम। स्कोरिंग फॉर्म जो होता है उसमें एथलीट के नाम के साथ उसका वज़न भी लिखा जाता है। एट एनी पर्टिकुलर हाइट मैक्सिमम 3 ट्रेल्स आर अलाउड। किसी भी हाइट पर 3 ट्राइयाँ कर सकता है जी, 3 कोशिशें उसकी 3 कोशिशें एथलीट कर सकता है किसी भी हाइट पर। आफ्टर 3 कंसेक्टिव फेलुअर्स इन ट्रेल द एथलीट इज़ ऑटोमेटिकली रिमूव्ड फ्रॉम द टूर्नामेंट। लगातार 3 नाकामियों की सूरत में एथलीट को टूर्नामेंट से रिमूव कर दिया जाता है। आफ्टर टेकिंग द फर्स्ट अटैम्प्ट इट इज़ एडवाइज टू टेक सेकंड एंड थर्ड कंसेक्टिव अटैम्प्ट्स एट द सेम हाइट। पहली कोशिश करने के बाद एथलीट को नसीहत की जाती है कि वो दूसरी और तीसरी कोशिश भी सेम हाइट पर करे। नेक्स्ट है जी ट्रेल टाइम लिमिटेशन रूल्स। ट्रेल टाइम लिमिटेशन रूल्स क्या हैं? एन एथलीट हैज़ टू परफॉर्म विद इन 2 मिनट्स ऑफ कॉलिंग हिज नेम। जैसे ही एथलीट का नाम पुकारा जाता है 2 मिनट के अंदर अंदर उसको परफॉर्म करना पड़ता है। इन केस 3 कंपेटिटर्स आर देयर अ विंडो गैप ऑफ 4 मिनट्स इज़ अलाउडेड। अगर 3 कंपेटिटर हैं तो 4 मिनट का टाइम गैप टाइम जो है अलाउड किया जाएगा। एंड इन केस 1 इज़ रिमेनिंग अ मैक्स ऑफ 6 मिनट्स ऑफ विंडो गैप कैन बी अलोकेटेड टू परफॉर्म। अगर एक एथलीट रह गया हो तो फिर 6 मिनट तक का विंडो गैप जो दिया जा सकता है। इन केस देयर इज़ अ टाई बिटवीन 2 persons फॉर अ सेम हाइट देन द एथलीट हैविंग लेस नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स इज़ डिक्लेयर्ड अ विनर। अगर 2 एथलीट्स के दरमियान टाई हो तो जिस एथलीट ने कम कोशिशें की हैं उसको विनर करार दे दिया जाएगा। रूल्स रिगार्डिंग कंपटीशंस के मतलब जो कवानीन हैं। नो आर्टिफिशियल वेट्स और एड आर अलाउड टू बी यूज्ड इन द कंपटीशन। कि आर्टिफिशियल वेट और या कोई एड वगैरह इसकी इजाज़त नहीं होती कंपटीशन में। यूजिंग शूज़ दैट कैन गिव अनफेयर एडवांटेज टू एन एथलीट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। कोई ऐसे जूते जो मदद फराहम करते हों जिनसे कोई फ़ायदा उठाया जा सकता हो वो भी मना होते हैं। अनलेस देयर इज़ ए वाउंड नो टेपिंग इज़ अलाउड ऑन एनी पार्ट ऑफ द फिंगर्स, हाउएवर टेपिंग एट द रेस्ट इज़ अलाउड। किसी किस्म की टेप ज़ख़म के अलावा किसी किस्म की टेप लगाने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन जो रेस्ट है कलाई है इस पे टेपिंग की जा सकती है। विदाउट द परमिशन नो एथलीट इज़ अलाउड टू यूज़ द पोल ऑफ एनी अदर कंपेटिटर। इजाज़त के बगैर कोई भी एथलीट किसी दूसरे एथलीट का जो पोल है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्लांटिंग बॉक्स मस्ट बी चेक्ड प्रॉपरली टू मेक श्योर दैट इट इज़ फ्री फ्राम एनी फॉरेन सब्सटेंस। प्लांटिंग बॉक्स जो है इसको लाजमी तौर पर चेक किया जाता है प्रॉपरली चेक किया जाता है ताकि पता लग सके कि वहाँ कोई और सब्सटेंस मादा वगैरह तो नहीं पड़ा जिससे किसी नुकसान वगैरह का खदशा हो। रूल्स रिगार्डिंग फॉल क्या कौन से है? डिसप्लेसिंग द क्रॉसबार फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन विद द हेल्प ऑफ पोल और एथलीट्स बॉडी। यानी क्रॉसबार को अपनी जगह से हिला देना, पोल या एथलीट की बॉडी की वजह से वो अपनी जगह से हिल जाए तो ये फॉल कंसिडर किया जाएगा। फेलिंग टू क्रॉस द क्रॉसबार आफ्टर बीइंग लिफ्टेड अप फ्रॉम द ग्राउंड से ऊपर उठने के बाद अगर क्रॉसबार को आप क्रॉस नहीं कर सकते तो ये भी फॉल है। विदाउट क्लियरिंग द बार टचिंग एनी पार्ट ऑफ ग्राउंड और लैंडिंग पार्ट विद आइदर बॉडी और बॉल। यानी बार को क्रॉस करने से पहले ही आपका जिस्म का कोई हिस्सा
या हिस्सा ज़मीन के साथ या लैंडिंग पार्ट के किसी लैंडिंग एरिया के किसी पार्ट के साथ टच कर जाता है तो ये भी फॉल है। इनकरेक्ट अपराइट पोजीशन ड्यूरिंग द क्लियरेंस ऑफ क्रॉसबार के दौरान ये जो होती है पोजीशन होती है IAAF की तरफ से अपराइट पोजीशन वो प्रॉपर ना हो तो फिर भी ये फॉल कंसिडर किया जाएगा। डिस्प्लेस द क्रॉसबार बाय कनेक्टिंग एन अपराइट आफ्टर द क्लियरेंस करने के बाद, यानी कि उसको क्रॉस करने के बाद भी अगर उसके साथ कनेक्ट हो गया बंदा तो ये फॉल कंसिडर किया जाएगा। पोल वॉल्ट चैम्पियन, इनकी चैम्पियनशिप कौन कौन सी होती हैं? समर ओलंपिक्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है इसकी, वर्ल्ड इंडोर चैम्पियनशिप होती है, कॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप होती है, कॉन्टिनेंटल इंडोर चैम्पियनशिप होती है, कॉमनवेल्थ गेम्स। ये तमाम टूर्नामेंट जो हैं ये बड़े बड़े टूर्नामेंट हैं जहाँ पे इसके पोल वॉल्टिंग के मुकाबले होते हैं। इसके साथ ही आज का हमारा ये लेक्चर अख्ताम को पहुँचा। अगर ये लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर करें इसको और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर लेक्चर आप तक पहुंच सके।